हेलो एंड वेलकम। एज्योर CLI के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम रिसोर्स ग्रुप के साथ नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने एज्योर पोर्टल के साथ में, जहां पे हमने GUI के थ्रू रिसोर्सेज क्रिएट किए थे, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते थे, फिर नेटवर्क क्रिएट करते थे, देन सबनेट, देन NSG क्रिएट करते थे। और जब हम नेटवर्क क्रिएट करते थे तो उसमें हम एड्रेस प्रीफिक्स देते थे, सबनेट में सबनेट प्रीफिक्स देते थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैब पे। और इसके पहले हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके डिलीट करके जो भी एक्टिविटीज थी वो हमने करी थी। ठीक है, अब हम फिर से रिसोर्स ग्रुप अपना क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको टैग नहीं देना है तो आप इसको हटा दो और रिसोर्स ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा, जो कि DevOps RG के नाम से रहेगा। ये देखिए रिसोर्स ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया है। अगर आपको लिस्ट करनी है तो आप यहाँ से लिस्ट भी कर सकते हो। अब हमें बार बार एज्योर पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है एज्योर नेटवर्क -h। तो ये कमांड मुझे बताएगा कि नेटवर्क से रिलेटेड हम क्या क्या रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में आप एप्लीकेशन गेटवे, ASG, बेसन, क्रॉस रीजन LB, कस्टम IP, DDoS प्रोटेक्शन, DNS एक्सप्रेस रूट, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो हम क्या करते हैं कि VNet हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आप प्राइवेट IP एड्रेस जो भी अवेलेबल, जो भी कुछ है यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने लैब की तरफ और VNet क्रिएट करने के लिए आगे का मुझे अगर कुछ ऑप्शन पता नहीं तो -h में टाइप करूंगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है। तो ये मैं VNet को क्रिएट करूंगा और -h टाइप किया मैंने। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि आप ये कमांड यूज करके नेटवर्क प्रीफिक्स वगैरह, एड्रेस प्रीफिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप वगैरह बहुत कुछ दे रहा है। तो हम आते हैं अपने लैब पे। तो यहाँ पे मैं AZ नेटवर्क VNet क्रिएट -G मीन्स रिसोर्स ग्रुप, DevOps RG, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ DevOps VNet एंड एड्रेस प्रीफिक्स 10.0.0.0/16 एंड सबनेट नेम देता हूँ मैं, सबनेट नेम देता हूँ मैं VM सबनेट। और यहाँ पे मैं सबनेट प्रीफिक्स 10.0.1.0/24 करने पे आपको पता ही है कि हमें कितने IP एड्रेसेस मिलेंगे। 256, 5 जिसमें रिजर्व रहते हैं, तो जिसमें 5 रिजर्व रहते हैं 251 मिलता है। अब मैं इसको करता हूं यहाँ पे हिट, तो ये मेरे नेटवर्क को भी क्रिएट कर देगा। ये देखिए नेटवर्क हमारा क्रिएट हो गया है। तो जैसे हम रिसोर्स ग्रुप को लिस्ट कराते थे तो आप यहां से लिस्ट भी करा सकते हो। और इसको मैं -o टेबल फॉर्मेट में लिस्ट कराऊंगा। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो कभी मे बी कुछ इशू रहेगा। तो हम आ जाते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे। तो यहीं से नेटवर्क देख लेते हैं कि अगर हमें नेटवर्क देखना है तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कितने टाइम पहले ये रिसोर्स हमारा क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है, ये नेटवर्क हमने दिया है। अगर आपको सबनेट देखना है तो आप सबनेट्स पे आकर के देख सकते हो कि सबनेट हमारा क्रिएट हुआ है। VM सबनेट ये भी क्रिएट हुआ है, बट हमने अभी इसको किसी NSG के साथ अटैच नहीं किया है। ठीक है, आते हैं अपने लैब पे। तो ये तो हो गया नेटवर्क क्रिएट करना। अगर लिस्ट करनी है तो आप यहाँ से हेल्प ले करके
देख सकते हो कि हमें लिस्टिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एज्योर नेटवर्क वीएम लिस्ट से ये कमांड यूज कर सकते हो, या फिर आप रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बट वो टेबल करके नहीं दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे डेवॉप्स आरजी अगर यहाँ पे दिखाता हूँ पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के लिए, तो भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ओ टेबल करता हूँ, जेसन फॉर्मेट में तो ये दिखा रहा है, बट टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये हाइफन करके ये बता रहा है कि यूज डिबग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन डिबग करके आप देख सकते हो, बट ये टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तो हमने देखा कि आप वीनेट की लिस्टिंग करा दी हमने, और हमने वीनेट क्रिएट भी किया। अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट -n डेवॉप्स वीनेट। अगर आपको डिलीट करना है, नहीं पता है, तो आप यहाँ पे -h टाइप करके हेल्प ले सकते हो। तो हेल्प के लिए बता रहा है कि आपको वीनेट डिलीट करना है, रिसोर्स ग्रुप का नाम और वीनेट का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप का नाम देता हूँ डेवॉप्स आरजी, और ये थोड़ी देर में मेरा वीनेट डिलीट कर देगा। ठीक है, ये वीनेट हमारा डिलीट हो चुका है। अगर मुझे फिर से वीनेट मेरा क्रिएट करना है, मैं सिंपली सेम कमांड रन करूंगा और मेरा वीनेट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके साथ मुझे एनएसजी क्रिएट करना है, इसके बाद हम लोग एनएसजी भी क्रिएट करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट इट्स ओके, हमें सीखने को मिल रहा है, तो उससे अच्छा क्या है। और यहाँ पे मैं इसको लिस्ट करा लेता हूँ। लिस्टिंग हो गई है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एनएसजी क्रिएट करना है, तो एजी नेटवर्क एनएसजी -h। और अगर आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करके आप देख सकते हैं। अगर आप उसकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लर्निंग फेज में हैं तो आप हर चीज़ की लिस्टिंग करा करके, आई मीन हेल्प ले करके, आप उसको 1 by 1 ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आपको एनएसजी क्रिएट करना है, कौन से नाम से क्रिएट करना है, और अगर आपको कुछ टैग देना है तो टैग दे सकते हो, रिसोर्स ग्रुप भी देना है आपको। ठीक है, क्रिएट के बाद यहाँ पे मैं -g करके रिसोर्स ग्रुप देता हूँ, और -n से डेवॉप्स एनएसजी। ठीक है, ये हमारा एनएसजी क्रिएट हो गया है, और मुझे लिस्ट करानी है डेवॉप्स आरजी के अंदर जो एनएसजी है उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अगर टेबल के फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले करूँ तो होगा क्या, क्योंकि वीनेट में तो इशू था, बट यहाँ पे आप देख लो एनएसजी डिस्प्ले हो रहा है, ईस्ट यूएस में क्रिएट हुआ है, और ये रिसोर्स आईडी है, रिसोर्स जीयूआईडी डेवॉप्स एनएसजी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके पहले तो अगर आप पोर्टल को अगर रिकॉल करो, तो हम क्या करते थे, एनएसजी क्रिएट करते थे और फिर मैं सबनेट में अटैच करता था। ठीक है, तो सबनेट में अगर आपको अटैच करना है तो सिंपली आपको कमांड रन करना है एजी नेटवर्क वीनेट सबनेट अपडेट कमांड रन करना है डेवॉप्स आरजी
VM सबनेट एंड VNet का नाम क्या है हमने दिया है, VNet नेम, VNet दिया है DevOps VNet एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमने दिया है DevOps NSG। तो यहाँ पे देखो ये हाइफन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हाइफन NSG भी टाइप कर सकते हो। तो पहले तो मैं पोर्टल में आकर के आपको दिखा दूं कि ये सबनेट है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं या मैं NSG में जाकर के आपको दिखा दूं, NSG ओपन करके कि हमारे NSG में हमने जो NSG क्रिएट किया है उसको हमने अभी तक सबनेट के साथ एसोसिएट नहीं किया है। तो मैं अगर सबनेट में आता हूं तो यहाँ पे आप देख लो एसोसिएशन अभी हुई नहीं है। तो मैं अगर ये कमांड रन करता हूं तो अब मेरा जो नेटवर्क है NSG है वो नेटवर्क में क्रिएटेड सबनेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ये देखिए एसोसिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पोर्टल पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पोर्टल अपना, तो आप देख सकते हो कि मेरा नेटवर्क यहाँ पे NSG एसोसिएट हो जाएगा। ये देखिए एसोसिएट हो चुका है। तो ये था हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन जहाँ पे हमने NSG के साथ में सबनेट नेटवर्क ये सब क्रिएट करके उसको एसोसिएट कराया। तो अगर आपको अब डिलीट करना है तो सिंपली आप नेटवर्क को डिलीट कर सकते हो और NSG को भी डिलीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।